देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आगे। फाइंड ऑल 5 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस x इंटू वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 2। देखो क्या है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, ठीक है, पांचों सेंटर चाहिए। देखो ऐसा है, जैसे यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है x इंटू वाई बराबर 0, एक्चुअली क्या है, इसमें दो इक्वेशन है, एक है x बराबर 0 और एक है y बराबर 0। देखो इसमें दो इक्वेशंस एक साथ मिले हुए हैं, और तीसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 2। देखो ध्यान दो, अगर हम x प्लस वाई बराबर 2 को देखें, देखो क्या होता है, x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस और y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस। इतना आपको मालूम होगा कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। देखो ये जो तीसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसे करके। अभी हम लोग हालांकि स्ट्रेट लाइन आगे पढ़ेंगे तो और आसानी से हम समझ जाएंगे कौन सी लाइंस कहाँ होंगी। वैसे इतना बच्चों को मालूम होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, ऐसे करके, ठीक है। देखो ये ओरिजिन है, देखो इससे क्या हुआ, एक ट्रायंगल बना ओ ए बी। देखो ये यहाँ पर इससे एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो क्या हुआ, जैसे अगर हम इस लाइन में y को 0 पुट कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट a का मिल जाएगा। देखो y को 0 पुट कर दें इसमें अगर हम, तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू 2 मिल गया। तो देखो ये पॉइंट हो गया 2,0। देखो इसी लाइन में x को 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 0,2, है ना। देखो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x हो गया 0 और y हो गया 2। देखो 0,2, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपना हो गया 0,0, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम है। अच्छा ध्यान दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला सेंटर ही इसका ऑर्थो सेंटर होगा। मतलब इस ट्रायंगल का अगर हमसे ऑर्थो सेंटर निकाला जाएगा तो वो देखो 0,0 ही हो जाएगा, है ना। अगर इस ट्रायंगल का हम ऑर्थो सेंटर निकालेंगे तो वो ऑर्थो सेंटर 0,0 ही हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाला वर्टेक्स ही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। अच्छा अगर हम सरकम सेंटर निकालेंगे, देखो सरकम सेंटर, तो देखो सरकम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। देखो ये हाइपोटेनियस क्या है, 20 और 02, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो 2 प्लस 0/2 और 0 प्लस 2/2, देखो ये हो गया 1,1। देखो ये इसका सरकम सेंटर हो गया, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड मतलब जी क्या होता है। देखो तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है, 0 0 2 0 0 2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और देखो y1 प्लस y2 प्लस y3। देखो ये आ गया क्या, 2/3, 2/3। देखो ये इसका सेंट्रॉइड आ गया, है ना। तो ऑर्थो सेंटर आ गया, सर्कम सेंटर आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। अब देखो हमें इन सेंटर चाहिए। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर इन सेंटर के लिए क्या होता है, ax1। जैसे कि मान लो ये a के अपोजिट साइड, देखो ये लेंथ कितनी है 2, इसका कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो ये लेंथ 2 हो जाएगी। तो देखो स्मॉल a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a के अपोजिट साइड देखो 2 हो जाएगा, है ना। देखो b के अपोजिट साइड, देखो ये लेंथ, देखो ये कोऑर्डिनेट 2,0 है, इसलिए ये लेंथ भी 2 हो जाएगी। मतलब b की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये तीसरा पॉइंट c, o है मतलब c मान लो, c के अपोजिट साइड देखो ये स्मॉल c, मान लीजिए ये हमारा c है, c, ठीक है। देखो c के अपोजिट साइड स्मॉल c, देखो स्मॉल c क्या होगा, ये 2 है, ये 2 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √4 + 4 यानी कि 2√2। देखो ये स्मॉल c की वैल्यू आ गई, है ना, √x² + y², ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये a है, इसको मान लें x1 y1 और इसके अपोजिट साइड स्मॉल a, और देखो ये b है, इसे मान लें x2 y2, इसके अपोजिट साइड स्मॉल b, और देखो ये c है, इसे मान लें x3 y3, इसके अपोजिट साइड स्मॉल c, है ना। तो हमें इन सेंटर मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, ये हो गया अपना x1 y1,
ये हो गया अपना x2/2 और देखो ये हो गया अपना x3/3, ऐसे करके देखो। तो देखो इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, ax1, देखो ax1 यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस bx2, देखो b मतलब ये 2 और x2 हो जाएगा 0 प्लस cx3, c मतलब 2√2 और देखो x3 0 अपॉन a प्लस b प्लस c मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2√2 कॉमा देखो क्या होगा b है ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, फिर देखो क्या होगा ay1 देखो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा b/2, देखो b/2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस देखो हो जाएगा c/3, देखो c हो गया 2√2 इंटू 3 0 और अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, देखो क्या हुआ ax1 प्लस bx2 है ना, देखो ax1 हो गया 4 प्लस bx2 हो जाएगा 0 प्लस cx3 फिर से 0 अपॉन a प्लस b प्लस c, फिर देखो ay1 है ना, ay1 हो गया 0 प्लस b/2 देखो हो गया 4 प्लस c/3 देखो ये हो गया 0 अपॉन a प्लस b प्लस c। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन, देखो ये हो गया 4 अपॉन 4 प्लस 2√2 और देखो ये हो गया 4 अपॉन 4 प्लस 2√2 है ना, बोलो भाई। अब 2 कॉमन ले काट देंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस √2 और कॉमा 2 अपॉन 2 प्लस √2, देखो ये हमारा इन सेंटर आ गया, ध्यान दीजिए इन सेंटर। ठीक है, बोलो 4 अपॉन 4 प्लस 2√2 4 अपॉन 4 प्लस 2√2, देखो 4 2 कॉमन ले काट देंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस √2 और 2 अपॉन 2 प्लस √2, देखो ये हमारा इन सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया, सर्कम सेंटर आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, इन सेंटर आ गया। अब देखो 9 पॉइंट सेंटर बचा। देखो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है, O और C का मिड पॉइंट है ना, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट। देखो ऑर्थो सेंटर 0 0 है, सर्कम सेंटर 1 1 है, तो देखो n निकालना है तो n क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, O और C डैश का मिड पॉइंट। O है 0 0 और देखो ये 1 1, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा 0 प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 1/2, देखो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/2, देखो ये हमारा 9 पॉइंट सेंटर आ गया, ध्यान दीजिए 9 पॉइंट सेंटर है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर, ये पांचों के पांचों देखो सेंटर यहाँ पर हमने निकाल दिए जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर देखो बड़ी आसानी से यहाँ पर निकल आया था। ठीक है, और सेंट्रोइड के लिए क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये देखो हमारा 9 पॉइंट सेंटर कैसे निकाला, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट निकाला, वो हमारा 9 पॉइंट सेंटर बनेगा। लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से इसको।